हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज FM इन हिंदी में। आगे इंडिया में फेस्टिव सीजन शुरू होने ही वाला है, तो जाहिर सी बात है कि शॉपिंग भी होगी ही। और ऐसे में शॉपिंग करते वक्त जो एक सवाल बार बार हमारे दिमाग में आएगा कि भैया कहीं कोई हमें चाइनीज माल न दे दे, क्योंकि चाइना का माल तो घटिया होता है। ऐसे में हर बार दुकानदार से पूछेंगे इसके बारे में और वो आपसे कहेगा ठीक है, आप यह वाला ले लीजिए, यह मेड इन चाइना नहीं है, पर यह थोड़ा महंगा है और आप उसे आराम से खरीद भी लेंगे। पर जरा रुकिए, क्या सच में चाइना का माल इतना खराब होता है? एक काम करते हैं, इसका फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। आप बस एक बार पूरी वीडियो देख के कुछ फैक्ट्स पे नजर डाल लें और फिर हमें अपनी राय कमेंट्स करके बताएं कि क्या सही है और क्या गलत। हम अपनी राय आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। आज इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में बिजनेस किसी एक देश तक सीमित नहीं रह गए हैं, जैसा कि पहले हुआ करता था। आज देश और दुनिया इंटरनेट के आने के बाद तेजी से बदल रही है और ऐसे में ट्रेड करने का तरीका भी बदल गया है। और अब ऐसे में जिस देश से जो आइटम सस्ती मिलती है या उसका उत्पादन वहां ज्यादा मात्रा में होता है और क्वालिटी अच्छी होती है, वो वहां से एक्सपोर्ट कर ली जाती है और इसमें उस देश का भी मुनाफा होता है और इंपोर्ट करने वाले देश का भी। ऐसा ही भारत और बाकी दुनिया के देशों में भी हो रहा है और इसमें बहुत बड़े बड़े देश भी शामिल है। तो आइए अब बात करते हैं फैक्ट्स की। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको मालूम है जिस स्मार्टफोन या स्मार्ट टीवी या फिर लैपटॉप पे आप यह वीडियो अभी देख रहे हैं, हो सकता है यह भी शायद चाइना में ही बना हो। क्या ये सच है? पर मैंने तो ये ब्रांडेड कंपनी से खरीदा था। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ब्रांड्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि वीवो, रियलमी, वन प्लस, iQOO, पोको, MI, शाओमी, सैमसंग, आसुस, HP, लेनोवो और भी बहुत सारे ब्रांड्स जो मार्केट में हैं, और एप्पल। क्या कहा आपने? एप्पल भी? जी हाँ, ठीक सुना आपने, एप्पल भी। यह सभी कंपनियां लगभग अपने उत्पादों को चाइना में निर्मित करवाती है अपने ब्रांड के अंतर्गत। अब यह सुन के परेशान मत हो जाइएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने नकली सामान दे दिया या फिर आपसे कोई बेईमानी कर दी। इसके पीछे एक सिंपल सा कारण है। आज चाइना पूरी दुनिया में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरा है। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की इतनी मैन्युफैक्चरिंग होती है कि आप सोच भी नहीं सकते, और साथ ही वहाँ इन सभी कंपनियों को अपना माल बनवाना सस्ता पड़ता है अपने देश में बनवाने के मुकाबले। इसीलिए ऐसा हो रहा है। और जैसा कि हर कंपनी अपना मुनाफा बढ़ाना चाहती है, तो इसीलिए वो ऐसा करती है। पर लेकिन यह कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक्स का भी उतना ही ख्याल रखती है कि उनके कस्टमर्स का विश्वास टूट न जाए। इन सभी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा दी गई क्वालिटी गाइडलाइंस के अंडर ही की जाती है, और जब तक कोई प्रोडक्ट इन क्वालिटी चेक्स को पास नहीं कर पाता, वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेचा जाता। अब उस रिजेक्ट किए हुए प्रोडक्ट्स का क्या होता है, वो हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। फैक्ट नंबर 2, अभी भी भारत में गर्मी का मौसम चल ही रहा है और ऐसे में हर कोई एसी की ठंडी हवा का मजा लेना चाहता है। पर यहाँ भी जब आप एयर कंडीशन खरीदने जाते हैं, तो आपको दुकानदार कंफ्यूज कर देता है कि यह तो चाइनीज है। लेकिन यहाँ भी पहले की ही तरह एयर कंडीशन के मेन पार्ट्स लगभग हर कंपनी चाइना से ही मंगवाती है, पर दुकानदार आपको जानबूझकर उस प्रोडक्ट को लेने के लिए जोर देता है जहाँ उसका मुनाफा ज्यादा हो। हर एक एसी में 2 जरूरी पार्ट होते हैं, एक PCB और दूसरा कंप्रेसर। अब यह दोनों पार्ट भी लगभग चाइना से ही इंपोर्ट करके एसी में लगाए जाते हैं
और कंपनियां आपको इन सभी प्रोडक्ट्स पे 5 साल से 10 साल की वारंटी भी देती है। तो अगर चाइना का माल इतना ही खराब है तो फिर क्या यह कंपनियां आपको इतने समय तक वारंटी देती? आप खुद ही सोच लीजिए। फैक्ट नंबर 3, जिस बाइक या स्कूटी पे हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ करते हैं, उसके भी कई पार्ट्स चाइना से ही इंपोर्ट होते हैं। उसका एक उदाहरण आप खुद ही देख लीजिए कि बजाज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज क्या कह रहे हैं। आप चाहे तो गूगल पे जाके खुद चेक भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, भारत में आज भी कई मिडिल क्लास परिवारों का सबसे पहला सपना एक अपना घर और एक अपनी गाड़ी ही है, और वो उसे पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत भी करते हैं और अपनी जिंदगी की सारी कमाई उस सपने को पूरा करने में लगा देते हैं। और जिस सपनों के घर और गाड़ी को आप खरीदना चाहते हो, उसमें भी चाइना का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आपके घर में लगे इलेक्ट्रिकल मॉड्यूलर स्विचेस से लेके वाटर मोटर, अलार्म, सीसीटीवी, किचन एप्लायंसेस सभी में चाइनीज पार्ट्स का यूज होता है। और ऐसा कोई एक कंपनी विशेष नहीं, लगभग सारी ही कंपनियां कर रही है। और अब जब बात कार की हो तो आज भी भारत के लोगों के दिमाग में जो पहला नाम आता है उसे सब जानते ही हैं, मारुति। जी हाँ, लगभग 75% भारतीयों की पहली पसंद मारुति ही है। लेकिन क्या आपको मालूम है उस कार को बनाने वाले कई पार्ट्स भी चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। और यह भी मैं नहीं, खुद कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि हम कोई सीधा उत्पाद न मंगाते हो चाइना से, परंतु हमारे सप्लाई चेन से जुड़े वेंडर जो कि हमें पार्ट्स की सप्लाई करते हैं, वो शायद चाइना से सामान का इंपोर्ट करते हो, और अगर वो यह सामान इंडिया में बनाएंगे तो शायद आपको आपकी सपनों की कार के लिए कुछ और कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यह सब जानने के बाद अब तो आपके दिमाग में इस सवाल का जवाब आ ही गया होगा, और आप यह समझ ही गए होंगे कि जाने अनजाने हम सब लोग रोज कहीं न कहीं कोई न कोई चाइनीज प्रोडक्ट्स का यूज कर ही रहे हैं। और चाइना का माल टिकाऊ है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर रिजेक्ट माल का क्या होता है? क्योंकि यह जैसा हमने पहले बताया कि जो प्रोडक्ट्स क्वालिटी चेक्स में रिजेक्ट हो जाते हैं, उन्हें भी ओपन मार्केट में कुछ लोग डंप स्टॉक या जंक स्टॉक के रूप में खरीद लेते हैं। ऐसा भी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ही होता है, परंतु कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट में खुलकर यह कहती है कि आप इसे दोबारा मार्केट में ब्रांड के अंडर नहीं बेच सकते और इसे स्क्रैप के रूप में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। परंतु मार्केट में ऐसे बहुत से छोटे बड़े व्यापारी हैं जो इस माल को रिपेयर करके या थोड़ा सा रिफर्बिश्ड करके मार्केट में फिर से बेच देते हैं, जबकि यह गलत बात है। इससे ग्राहक को सही क्वालिटी का माल नहीं मिल पाता और कंपनी की इमेज भी मार्केट में खराब होती है। और अब बात आती है कि हमारी राय क्या है। हमारी राय सिर्फ यह है कि चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो सिर्फ उसकी क्वालिटी और उसके मूल्य पे ध्यान दें कि वो अपना मूल्य अपनी क्वालिटी के अनुसार मैच कर पा रहा है या नहीं, न कि इस बात पे कि वो चाइना में बना हुआ है या कहीं और आज भारत भी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है और शायद आने वाले कुछ सालों में चाइना की ही तरह या उसका रिप्लेसमेंट बनकर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बहुत आगे जाए और पूरी दुनिया में अपना परचम फैलाए। हमारी शुभकामनाएं भारत के साथ है। जय हिंद, जय भारत। अगर ऐसा ही है जैसा आपने बताया, तो फिर क्या चाइना का माल हमेशा अच्छा ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर चाइनीज माल सिर्फ अच्छा ही होता है।
बाकी इसका जवाब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देंगे। नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आप अगर नेक्स्ट वीडियो में यह जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा या बुरा लगा हो और कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।